कुछ तो करना पड़ेगा। बुद्धि लगाते हैं तो कहते हैं सुनो, अब से हम सब चोरी करेंगे। सभी ग्वाल वाल कहते हैं पागल हो कन्हैया, चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। कन्हैया कहते हैं अरे मूर्खो, हम चोरी धन दौलत की नहीं करेंगे, हम चोरी माखन मिश्री की करेंगे। और देखो, वह चोरी से हमें पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि उससे तुम्हारा पेट भी भरेगा, तुम मोटे हो जाओगे। कन्हैया कहते हैं देखो, कुछ भी करने से पहले घर पर अभ्यास करना चाहिए। हम सब चोरी करने से पहले अपने अपने घर में चोरी करेंगे और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कन्हैया भी घर आ जाते हैं। कन्हैया देखते हैं मैया कहाँ है, तो मैया अपने काम में व्यस्त है। तभी कन्हैया पैर दाब कर धीरे धीरे माखन मिश्री के भवन में जाते हैं और वहां जाकर माखन निकाल कर जैसे ही खाने लगते हैं, सामने दर्पण रहता है, उसे देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम तो बड़े सुंदर हो। क्योंकि कन्हैया ने आज तक अपने आप को देखा ही नहीं था। वह जब उसे देखते हैं तो कहते हैं कि सुनो, तुम यह बात मैया से मत कहना कि मैं माखन चुरा रहा था। लो, तुम भी थोड़ा माखन खा लो, इस माखन में तुम्हारा भी भाग है। यह सब कह रहे थे, तभी मैया आ जाती है। कन्हैया से पूछती है, क्यों रे कन्हैया, क्या कर रहा था? कन्हैया कहते हैं अरे मैया, देख देख, एक चोर हमारे घर में घुस आयो है। मैया कहती है अच्छा, कौन सा चोर है, मुझे भी दिखा। कन्हैया कहते हैं देख मैया, यही चोर है। जानती है, यह माखन चुरा रहा था और जब मैंने इसे माखन चुराने के लिए मना किया तो यह मुझे ही डांट रहा था। मैया कहते हैं कन्हैया देख, यह जो सुंदर सा बालक है ना, यह कोई और नहीं, यह तू है। यह सुनते ही कन्हैया बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं मैया, मैं इतना सुंदर हूँ तो मेरा ब्याह करा दे। और गाते हैं हो ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, हो ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, हो ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, हो ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो प्यार, राधिका गोरी
अनुमति देते हैं और कहते हैं, जो नहीं ब्याह कराई तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह कराई तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह कराई तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह कराई तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मोरी गैया तेरी गहरी परनाम, आज के बाद मोरी गैया तेरी गहरी परनाम। आएगा रे बता बीच हाल का राधिका गोरी से, हो ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, हो ब्रज की छोरी से, मैया कराते मेरो प्यार।
कुछ गोपियां मैया यशोदा के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, मैया, यह जो तेरा कन्हैया है ना, यह मेरे यहाँ आकर मेरे सारे बांधे हुए गाय को खोल देता है और जिसके कारण हमारे यहाँ दूध नहीं हो पाता। यह सुने मैया कहती है, गोपी, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि कन्हैया तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करता है। मैया कहती है, यह सुनकर गोपी कहती है, अरे मैया, जब गाय का दूहने का समय नहीं होता उससे पहले ही जाकर खोल देता है। मैया कहती, अच्छा, तो तू कन्हैया को डांट दिया कर। गोपी कहती है, मैया, हम जैसे ही कन्हैया को डांटने के लिए तैयार होते हैं, यह दांत से रहित कन्हैया मुस्कुरा देता है और इसकी मुस्कुराहट को देखकर हमारा क्रोध ही शांत हो जाता है। दूसरी गोपी कहती है, मैया, तेरा कन्हैया मेरे घर में आकर माखन की चोरी करता है। मैया कहती है, कन्हैया, क्या तू चोरी करता है? कन्हैया कहता है, नहीं, मैं तो चोरी नहीं करता। मैया, मेरे यहाँ की गाय की कमी है जो मैं दूसरे के यहाँ चोरी करने जाऊंगा। मैया कहती है, ये बात तो ठीक है। क्या रे गोपी, तो मेरे कन्हैया पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? और यदि मेरा कन्हैया खा भी लेता है, चोरी कर भी लेता है, तो तू अपने माखन को अंधेरे में रख दिया कर। मेरे कन्हैया को अंधेरे से बहुत डर लगता है। गोपी कहती है, अरे मैया, मैंने यह करके भी देख लिया। आपने जो कन्हैया के हाथों में यह पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, इससे अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता है और कन्हैया माखन खा जाता है। तीसरी गोपी कहती है, अरे यशोदा, एक दिन कन्हैया मेरे पास आता है और कहता है कि गोपी, तुझे पता है अयोध्या से बड़े बड़े संत पधारे हैं, जल्दी जल्दी चल उनकी सेवा के लिए। वह चले गए तो उनका अपमान हो जाएगा। तेरे पास जितना भी माखन है सब ले ले। वह गोपी कहती है, अरे यशोदा, यह कन्हैया की बात मानकर मैं इसके साथ चली तो गई, किंतु मुझे वहां एक भी संत दिखलाई नहीं पड़े, सारे बानर बैठे दिखलाई पड़े। कन्हैया कहता है, गोपी,
अपना माखन तू खिला दे। गोपी कहते हैं कन्हैया, तूने जैसा कहा था अयोध्या के संत पधारे हैं, वह संत कहाँ है? कन्हैया कहते हैं, अरे गोपी, तेरी दोनों आंखें का फूट गई है, जे संत तुम्हें दिखाई न पड़ रहे। अरे इनसे बड़ा भला कौन संत होगा? इन्होंने राम जी की बड़ी सेवा की थी। चल जल्दी जल्दी सारा माखन खिला दे। गोपी सारा माखन खिला देती है और जब उन बानरों का पेट भर जाता है, जब वह खाना छोड़ देते हैं, तो कन्हैया कहते हैं, गोपी, हमें लग रहा है तुम्हारा माखन बासी है, जिस कारण यह खा न रहे हैं। गोपी अपने घर आ जाती है। मैया यशोदा कहती है सारी गोपियों से, मैं तुम सबकी बात तभी मानूंगी जब तुम मेरे कन्हैया को पकड़ के लाओगी। ऐसे मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूँ। सारी गोपी सौगंध खा लेती है कि अब की बार तो कन्हैया को पकड़ के ही लाएंगे। एक गोपी अपने खाट के नीचे माखन को रख देती है और खाट के ऊपर लेट जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कब वह सो जाती है। इधर कन्हैया अपने मित्रों के साथ आते हैं और दबे पांव उस खाट के नीचे से उस माखन को ले लेते हैं और उस गोपी की चुटिया जो थी उस खाट से बांध देते हैं और उसके कान पर जोर से चिल्लाते हैं, अरे ओ गोपी। यह सुनते ही वह गोपी जैसे उठती है, उसके साथ साथ वह खाट भी उठ जाता है और कन्हैया अपने मित्रों के साथ उसकी हंसी करते हुए कहते हैं, देख गोपी, अब की बार पकड़ने की कोशिश करी तो तेरी चोटी तेरे खसम की दाढ़ी से बांध दूंगो। ऐसा कहकर चले जाते हैं। खाली धमकी देते हैं, मैया को भी दे रहे थे, अब गोपी को भी दे रहे हैं। दूसरी गोपी अपने घर के एक कोने पर माखन को रख देती है और स्वयं कहीं और जाकर छिप जाती है। जब कन्हैया अपने मित्रों के साथ माखन खाने आते हैं तो वह दबे पांव आकर कन्हैया को पकड़ लेती है और रस्सी से बांधने लगती है। कन्हैया माया से उस रस्सी को छोटा करते जाते हैं। वह गोपी परेशान हो जाती है कि इतने मुसीबत से
कितने कोशिश करके मैंने आज कन्हैया को पकड़ा और यह रस्सी बंध ही नहीं रही। तभी कन्हैया कहते हैं, गोपी मोय ऐसो लगो कि तूने आज तक गुरु न बनाया है। ला रस्सी मुझे दे, मैं बताऊं रस्सी कैसे बांधी जाती है। और कन्हैया गोपी के हाथ से रस्सी ले लेते हैं और गोपी को ही बांध कर चले जाते हैं और कहते हैं कि देख गोपी, अब की बार पकड़ने की कोशिश करें तो तेरे साथ साथ तेरे खसम को भी बांध दूंगा। और उसकी हंसी उड़ाते हुए चले जाते हैं। तीसरी गोपी के पास जाते हैं। तो वह माखन को अपने घर के अंदर रखकर द्वार पर बैठ जाती है। कन्हैया आते हैं, देखते हैं कि गोपी तो बाहर ही बैठी है। अब क्या करूं? तो कहते हैं, अरे गोपी, तू जानती है तेरी सास जमुना से पानी भरने गई और उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से जाकर गिरी। उसके सर से खून निकल रहा है और वह तुझे पुकार रही है। मुझे तो लगता है अब तक चली गई होगी। जा जा, जल्दी जा। गोपी जैसे ही यह सुनती है, वह कहती है, कन्हैया तू घर संभाल, मैं भी जाती हूँ। और दौड़ी दौड़ी सास के पास जाती है। इधर कन्हैया घर में घुसकर अपने मित्रों के साथ माखन खाते हैं। और जब उनका पेट भर जाता है तो वह माखन के मटके को आंगन में फोड़ देते हैं। जब वह गोपी अपने सास के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी सास जमुना का जल लेकर अच्छे से आ रही है। यह देखते ही गोपी समझ जाती है कि कन्हैया ने मुझे छल लिया। वह अपनी सास के साथ दौड़ी दौड़ी घर आती है। तब तक कन्हैया अपने मित्रों के साथ घर के सारे कोने में छुप जाते हैं और हड़बड़ाहट के कारण सास और बहू दोनों ही फिसल जाती है। तभी कन्हैया बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, अरे गोपी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू फिसलते फिसलते अपने घर पहुंच जाएगी। और उसकी हंसी करते हुए वहां से लौट आते हैं। एक गोपी माखन को ऊपर छीके पर रख देती है और वह माखन के चारों ओर घंटी को रख देती है ताकि कन्हैया खाने आएंगे तो घंटी बज जाएगी और मैं आकर कन्हैया को पकड़ लूंगी। वह घंटी बांध कर जाकर छुप जाती है।
जब कन्हैया अपने मित्रों के साथ आते हैं तो घंटी को देखकर घंटी से कहते हैं, देख घंटी, तू बजना मत। घंटी कहती है, जो आज्ञा प्रभु। और मंडली बनाकर कन्हैया सबसे ऊपर रहते हैं और माखन निकाल निकाल कर अपने मित्रों को खिलाते हैं। जब मित्रों का पेट भर जाता है और जब स्वयं खाने के लिए तैयार होते हैं तभी घंटी जोर से बज जाती है और इसका आवाज सुनकर सभी ग्वाल वाल कन्हैया को ऊपर लटके छोड़ भाग जाते हैं। अब कन्हैया अकेले ही लटके हैं। गोपी आती है, कन्हैया को पकड़ लेती है। और हमारे ब्रज में एक नियम है कि सारी माताएं बड़ा बड़ा घूंघट करती है और कन्हैया का हाथ पकड़कर वह ले जाने लगती है। तभी कन्हैया घंटी से कहते हैं, अरे घंटी, तू काहे को बच गई? मैंने मना किया था ना। घंटी कहती है, प्रभु, यदि मैं आपके भोजन पाने के समय पर भी नहीं बजूंगी तो भक्त मुझे अपने मंदिर में क्यों रखेंगे? गोपी कन्हैया को पकड़कर ले जा रही है। मार्ग में कन्हैया कहते हैं, गोपी देख, तू बहुत देर से मेरा एक ही हाथ पकड़ी है। मैं छोटा हूं और तू इतनी बड़ी मोटी है, इतने कस के पकड़ी है कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है। सुन, तू मेरे इस हाथ को छोड़कर यह हाथ पकड़ ले। गोपी सोचती है, कन्हैया छोटा है, दर्द हो रहा होगा। और वह जैसे ही कन्हैया के हाथ को छोड़ती है, कन्हैया उसके देवर के हाथ को पकड़ा देते हैं और स्वयं भागते हुए माँ यशोदा के पास पहुंच जाते हैं उस गोपी से पहले, और मैया यशोदा की गोद में बैठ जाते हैं। कहते हैं, मैया, तू जानती है यह गोपी सब जो है ना, मुझ पर झूठा आरोप लगाती है। मैया सोच, यदि मेरी इसी प्रकार बदनामी होती रही तो मुझसे ब्याह कौन करेगा? कौन देगा मुझे अपनी लड़की? यह कह रहे थे कि तभी वह गोपी द्वार पर पहुंच जाती है। आवाज लगाती है, अरे यशोदा, तनिक बाहर आ। देख, आज मैंने कन्हैया को पकड़ लिया है और गोपी खूब प्रसन्न है कि आज मैंने कन्हैया को सच में पकड़ लिया। कन्हैया कहते हैं, देख मैया, मैं कहता था ना यह झूठा आरोप लगाती है, देख आ गई। और मैया यशोदा द्वार खोलती है, देखती है। गोपी कहती है, यशोदा देख, तू बोलती थी ना कि मेरे कन्हैया को पकड़ कर लाना, आज मैं पकड़ के लाई हूँ, देख ले। मैया यशोदा हंसते हुए कहती है, गोपी, थोड़ा अपना घूंघट तो उठा ले।
और गोपी जैसे ही घूंघट उठाती है, वह अपने देवर को अपने हाथ में पाती है और क्रोध में आते हुए एक चपट लगाती है अपने देवर को और लज्जित होकर वहां से चली जाती है। कन्हैया दौड़े दौड़े गोपी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, देख गोपी, अब की बार पकड़ने की कोशिश करी ना तो तेरे हाथ में तेरो खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। और उसकी हंसी करते हुए उसे धमकी देते हुए वहां से चले जाते हैं। एक बार जब कन्हैया कई दिनों तक गोपियों के घर नहीं जाते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तब एक गोपी व्याकुल हो जाती है और वह गोबर लेने के बहाने से नंद भवन में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे कृष्ण का दर्शन करना था, कन्हैया को देखना था। और वह वहां पहुंच जाती है। श्री कृष्ण गोपी के भाव को समझ लेते हैं और उसके सामने आ जाते हैं। गोपी से कहते हैं, क्या काम है, क्यों आई है? गोपी कहती है, कन्हैया तू ऐसे क्यों कह रहा है, क्या मैं नहीं आ सकती? कन्हैया कहते हैं, आ तो सकती है, पर काम क्या है? गोपी कहती है, मुझे गोबर चाहिए। कन्हैया कहते हैं, वहां रखा है, जाकर ले ले। कन्हैया नाराज है, क्योंकि गोपी उन्हें पकड़ने का प्लान बनाते रहती है कि कैसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। गोपी तो कन्हैया को देखने आई थी, वह टोकरी को गोबर से ऊपर तक भर लेती है और कहती है, कन्हैया सुन, यह टोकरी को मेरे घर तक पहुंचा दे। कन्हैया कहते हैं, अच्छा, इसके बदले में क्या देगी? गोपी कहती है, तू माखन ले लेना। कन्हैया कहते हैं, ठीक है, तू मुझे माखन दे देना। और छोटे से कन्हैया गोबर की टोकरी उठाकर गोपी के घर तक पहुंच जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कन्हैया गोबर से स्नान कर लेते हैं पूरा। अब कन्हैया कहते हैं कि गोपी ला, मुझे माखन दे। गोपी कहती है, कन्हैया ऐसे नहीं दूंगी। कन्हैया कहते हैं, क्यों नहीं देगी, मैंने तुम्हारा काम किया है। गोपी कहती है, कन्हैया एक बार नाच के दिखा दे। गोपी के भाव को जानकर कन्हैया नाचने लगते हैं। सभी गोपी प्रसन्न हो जाती हैं, उन्हें हृदय से लगा लेती है। एक दिन सारी गोपियां मैया यशोदा के पास पहुंच जाती है और कहती है, अरे यशोदा, तेरे कन्हैया ने आज फिर से चोरी की है माखन की। मैया कहती है, कन्हैया क्या तूने सच में चोरी की है? कन्हैया कहते हैं, नहीं मैया, मैंने तो चोरी नहीं की। और क्या कहते हैं, हो मैं
दिन एक वृद्ध फल वाली नंद भवन में फल बेचने के लिए आती है। वह बहुत गरीब रहती है। नंद बाबा उससे कुछ फल खरीदते हैं। कन्हैया कहते हैं, मैं भी फल लूंगा। नंद तो तेरा ही है। कन्हैया कहते हैं, नहीं। और नंद भवन में जाकर अपने दोनों हाथ में कुछ चावल उठाकर ले आते हैं और छोटे से कन्हैया, उनकी मुट्ठी भी छोटी, आते आते सारी चावल गिर जाती है और 2-3 दाना ही बच जाता है। वह उस फल वाली को देते हैं और कहते हैं, क्या आप मुझे कुछ फल दे सकती हैं? वह कन्हैया के मुखमंडल को देखकर कहती है, तुम्हें जितना फल चाहिए तुम ले लो। और वह चावल कन्हैया उस फल वाली को दे देते हैं। वह अपनी टोकरी में रख देती है और कन्हैया को फल दे देती है। और जब वह अपने घर पहुंच जाती है, घर पहुंचकर जब वह अपने उस टोकरी को देखती है तो उस टोकरी में केवल सोना चांदी था। कन्हैया उसकी गरीबी को दूर कर देती है। जब गोकुल में बड़े बड़े उत्पात होने लगते हैं, कंस अनेकों राक्षसों को कन्हैया को मारने के लिए भेजता है। कन्हैया सभी का गोविंदाय नमो नमः करते जाते हैं। एक दिन एक उपनंद नाम के ग्वाला नंद बाबा से कहते हैं, बाबा, हम सब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन गोकुल में उत्पात बढ़ते ही जा रहे हैं। हम यदि कन्हैया की रक्षा चाहते हैं, अपने गायों की रक्षा चाहते हैं, अपने बच्चों की रक्षा चाहते हैं, तो इस गोकुल को छोड़कर पास में ही एक वृंदावन नाम का वन है, वहां चलते हैं। वहां पर गोवर्धन भी है। गोवर्धन में हमारी गाय घास खाया करेगी। और यह बात सबको ठीक लगती है, क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो नाम, बंसी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। कहते हैं
वृंदावन जैसा कोई वन ही नहीं है। नंदगांव जैसा कोई गांव ही नहीं है। बंसी बटगे जैसा कोई बट ही नहीं है। और कृष्ण के नाम जैसा तो कोई नाम ही नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मरे न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष के नीचे रहकर अपना जीवन काट लेना, ब्रजवासियों से मांग कर अपना पेट भर लेना, फटे पुराने वस्त्र को पहनकर अपना तन ढक लेना, अपमान को अमृत मानकर और सम्मान को विष मानकर वृंदावन में निवास करना, किंतु वृंदावन का त्याग कभी मत करना। और सभी ब्रजवासी गोकुल को छोड़कर वृंदावन की ओर चले जाते हैं। तो आइए हम सब भी मन से एक बार वृंदावन की ओर चलते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी। तालियों की सेवा करते हुए और वृंदावन में जाकर सबसे पहले क्या करेंगे? प्रातोदय श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातोदय श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातोदय श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातोदय श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान हमें जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हमें जीवन सफल बनाएंगे, पूर्ण हो सबका, पूर्ण हो सबका, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारी।
के साथ खेल कर आ रहे थे। तभी वह देखते हैं कि नंद बाबा और सभी गोपगण मिलकर किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, बाबा किसकी पूजा कर रहे हैं और इतने पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? तभी नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया हम सब इंद्र की पूजा करेंगे। इंद्र जब प्रसन्न हो जाएंगे ना तो वह वर्षा करेंगे और वर्षा करेंगे तो उससे हमें अनाज प्राप्त होगा। कन्हैया कहते हैं, बाबा यह बात तो ठीक है, इंद्र को तो उसका कार्य सौंपा गया है, वर्षा करना उसका कार्य है, तो इसमें उसकी पूजा क्या करनी? पूजा तो हमें उनकी करनी चाहिए जिनको कोई कार्य नहीं सौंपा गया, फिर भी वह हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। गोवर्धन गिरिराज जी को कोई कार्य नहीं सौंपा गया, फिर भी वह हमें छाया देते हैं, गायों को हरी भरी घास देते हैं। आप सब इंद्र के पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करिए। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया कहीं वह क्रोधित हो गए तो? कन्हैया कहते हैं, बाबा मैं इंद्र को जानूं, इंद्र के इन ग्रहों को जानूं और उसके बापों को जानूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब मेरे साथ चलिए और जितने भी पकवान इंद्र के पूजा के लिए बनाए गए थे सबको लेकर कन्हैया गोवर्धन के पास पहुंच जाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। सभी उन्हें दूध से स्नान कराते हैं और उनका पूजन करके लौट आते हैं। इधर जब यह बात इंद्र को पता चलती है कि सभी ब्रजवासियों ने मेरे स्थान पर गोवर्धन का पूजन किया है, तो इंद्र क्रोधित हो जाता है और अपने मेघों को आदेश देता है कि तुम सब ब्रज चले जाओ और ब्रज में जाकर इतना बरसो कि पूरा ब्रज ही डूब जाए। मेघ आज्ञा लेकर ब्रज आ जाते हैं। खूब वर्षा होने लगती है। सभी ग्वालवाल कन्हैया के पास आते हैं। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया तुमने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, अब तुम बतलाओ कि हम क्या करें। कन्हैया कहते हैं, बाबा आप सब चिंता मत करिए,
हमने जिसकी पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। और सभी ग्वाल बालों को अपने साथ ले गोवर्धन के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर कन्हैया कहते हैं कि सभी से कि तुम सब अपनी अपनी लठियां लगा दो। लठियां तो बस वह ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि यदि कन्हैया अपने ही हाथों पर गिरिराज जी को उठा लेंगे तो सब उन्हें ईश्वर मान बैठेंगे। इसलिए वह गिरिराज जी को धारण करने से पहले कहते हैं कि आप सब अपनी अपनी लठियां लगा दीजिए। और सभी लठियां लगाते हैं। कन्हैया गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं और अपनी छोटी सी उंगली पर गिरिराज जी को उठा लेते हैं। कन्हैया 7 दिनों तक 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को धारण कर रखा है। जब यह बात इंद्र को पता चलती है तो वह ब्रज में आता है और कन्हैया से क्षमा याचना करता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है और इंद्र के द्वारा भगवान का एक नाम गोविंद पढ़ता है। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारे ब्रज में गाते हैं और कहते हैं कि हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी को ना तो हाथों पे उठाया ना तो उंगली पर उठाया। कन्हैया ने तो गिरिराज जी को अपनी नख पर ही उठा लिया था। और गाते हैं
और गिरिराज गोवर्धन महाराज का दर्शन करेंगे। जो भी आपके पास श्रद्धा अनुसार जो भी होगा गिरिराज महाराज को दक्षिणा प्रदान करेंगे और एक एक परिक्रमा सभी लोग लगाएंगे और परिक्रमा लगा करके पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। आपके गांव में गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ है। अब आप सब लोग दर्शन करिएगा उनका। कथा के अंत में आप सब लोग यथा स्थान पर अभी बैठे रहिए और जैसे कथा विश्राम की ओर रहेगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। एक एक लोग करके आइएगा और दर्शन करिएगा। जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग तरक्की करिए और व्यवस्थाओं को बनाते रहे। एक एक करके लोग आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक एक लोग करके आइए। अपने पास आज पर्याप्त समय है और हम लोग अभी आगे और दिव्य रुक्मिणी मंगल का दर्शन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का जो विवाह महोत्सव है उसमें हम सब लोग सम्मिलित होंगे। आप लोग आज इंतजार करिए। आज हम लोग भी एकदम टाइट होकर के आए, कोई टेंशन नहीं। 12 बज जाए कोई दिक्कत नहीं है। आज विधिवत रुक्मिणी मंगल का दर्शन करेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो। और इसके बाद अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए और फिर हम लोग कृष्ण जी और रुक्मिणी जी का विवाह का दर्शन करेंगे। उसके लिए झांकी भी प्रस्तुत होगी, इसलिए आप लोग यथावत अपने अपने स्थान पर रहेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। हम सब लोग आजकल होटलों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं तो हाथ खोल कर देते हैं, पूरा जो कुछ भी है सब लुटा देते हैं। पर भगवान के सामने जाते हैं तो मुट्ठी बंद करते हैं। अरे पंडित जी ज्यादा दे दिए हैं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। भगवान के सामने खोल कर लुटाइए। भगवान भी कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे महाराज का भजन होता है, पर मेरी कमर बैठे बैठे टेढ़ी हो जाती है। तो अभी कमर सीधा करिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अरे खड़े हो जाइए, काहे शर्मा रहे हैं? लगता है आप लोगों को नृत्य करते नहीं बनता। अभी किसी की बारात आ जाती है, फिर देखते हैं आप लोगों को कैसा नृत्य होता है। अब भगवान के सामने नृत्य करने में कैसी शर्म। चलिए दोनों हाथ उठा लीजिए।
पर विराजमान हो जाइए और फिर कथा दीजिए। एक दिन कंस उग्रसेन जी को अक्रूर जी को कन्हैया को लाने के लिए भेजते हैं। अक्रूर जी कन्हैया को लेकर मथुरा आते हैं। मथुरा आकर कन्हैया कंस का वध करते हैं। धोबी आदि कईयों का उद्धार करते हैं। श्री राधे कथा का आज विश्राम दिवस है। कोई भी भक्तजन अभी आधे कथा को छोड़कर नहीं जाए। कृपया जो भी जा रहे हैं वो अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। कोई भी आधे कथा को छोड़कर नहीं जाएंगे। पूर्ण कथा होने के बाद प्रसाद वितरण होगा, उसे लेकर के ही जाएंगे। श्री राधे कईयों का उद्धार करते हैं और विद्याधन के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन चले जाते हैं। विद्याधन करके वह मथुरा लौट आते हैं। इधर जरासंध नाम का एक राक्षस रहता है। वह कन्हैया पर 17 बार आक्रमण करता है और 17 बार भी वह हार जाता है। कन्हैया जीत जाते हैं। जरासंध ब्राह्मणों को बुलवाता है और उनसे कहता है, आप सब अनुष्ठान करिए जिससे श्री कृष्ण इस बार हार जाए, और यदि वह इस बार नहीं हारेगा तो मैं आप सबको मृत्यु दंड दे दूंगा। सभी ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप इस बार हार जाइए। यदि आप नहीं हारेंगे, जीत जाएंगे, तो यह दुष्ट जरासंध हमें मार डालेगा। और जब 18वीं बार जरासंध युद्ध करने आता है तो कन्हैया रण को छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हीं से उनका एक नाम रणछोड़ भी कहा जाता है। और वह भागकर द्वारिका नगरी आ जाते हैं। वहां आकर विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं कि आप एक दिव्य द्वारिका नगरी का निर्माण करिए। रातों रात दिव्य द्वारिका नगरी का निर्माण करते हैं और द्वारिकापुरी में ही रहने लगते हैं। इधर जब मैया रुक्मिणी का विवाह होने जा रहा था, तब वह श्री कृष्ण को एक पत्र भेजती है और उस पत्र को पढ़कर कन्हैया जिस दिन उनका विवाह था, उन्हें हरण करने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर चले जाते हैं।
और जब मैया मंदिर से पूजा करके निकलती है तो उनका हरण कर लेते हैं और द्वारिका पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर विधि विधान से विवाह करते हैं। और आज हमारे कन्हैया दूल्हा बने हुए हैं। तो क्या गाते हैं? दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी। शीश श्याम के सेहरा सोहे, शीश श्याम के सेहरा सोहे, शीश श्याम के सेहरा सोहे, शीश श्याम के सेहरा सोहे। सेहरा सोहे, सेहरा सोहे, सेहरा सोहे, सेहरा सोहे। शीश श्याम के सेहरा सोहे, शीश श्याम के सेहरा सोहे। और राधा की शीश दुल्हन प्यारी, दुल्हन राधा रानी हमारी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी। भैया यही भगवान का विवाह हो रहा है। ऐसा किसी को लग रहा है कि भगवान का विवाह हो रहा है? कोई बता दे किसी को लगा कि भगवान का विवाह हो रहा है? किसी को लग रहा है? बताइए। ऐसा किसी को नहीं लग रहा है तो खड़े हो जाइए। कहे कि कमर टेढ़ी रखिए। सब लोग नहीं, जिसको नृत्य करना होगा वही खड़ा होगा। ये भी शर्त है खड़े होने की। जो नृत्य करेगा, भगवान का विवाह रोज रोज नहीं बनता है, इसलिए कमर सीधी कर लीजिए। हाँ, सब लोग खड़े हो गए। इसका मतलब सभी लोग नृत्य करेंगे। आप सभी लोग जोरदार ठुमका लगाइए। जैसे अपने छोरा को ब्याह किए थे ना, ठुमका लगाए थे, उसी तरह लगाइए।
जादूगर जैसा दिख सभी लोग दर्शन करिएगा। अब माला वाला हाथ में दीजिए। 5 को करने दीजिए, 5 आदमी को करने दीजिए ना, 3 हुआ है, रुक जाइए। ए बाबू
शादी हो रहा है सब आगे के बच्चा ला हाँ बल्ला पिछलकार में कना मोबाइल की शादी है
संक्षेप में कथा सुनाने का प्रयास किया। और यदि आप सबकी इच्छा और ठाकुर जी की कृपा रही तो 7 दिनों की कथा फिर से होगी। आप सबको 3 दिनों तक आनंद आया? किन किन को आया? आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आरती करेंगे सभी। हेलो श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप नहीं भी बुलाएंगे फिर भी हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कोई उत्सव है तो हम पहुँचेंगे। वो मेरा पिताजी का घर है, एक तरह से गुरु मेरे पिताजी के समान है, इसलिए वहाँ पे मैं भी पहुँचा था और कीर्तिका जी भी गई थी और उनकी बड़ी बहन भी थी। जब हम लोग वहाँ से रास्ते में आ रहे थे तो ऐसे ही बात में इनको मैंने बोल दिया कि एक 3 दिवसीय कथा का आयोजन अगर होता है तो मेरे घर में जो ठाकुर हैं आप वहाँ पे सुनाइए। हम क्योंकि अभी बड़ा कर नहीं सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी का कृपा था कि यह कथा मंदिर में आया। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा थी कि मंदिर में इतने सारे श्रोता नहीं आएंगे, इसलिए इस कथा को प्रमोद भैया के माध्यम से पंडाल में ले आया गया। उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग। और हमें इस कथा को करवाने में और जिन भी व्यक्तियों ने सहयोग किया है तन मन धन दिल से, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं कीर्तिका जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें 3 दिवस का बहुमूल्य समय दिया, जिसे हम लोग इस रस भागवत रस की गंगा में बह गए। और मैं वादा करता हूँ कि हो सकता है हम लोग बहुत जल्द 7 दिवस के लिए मिलेंगे। ये आप लोग मन बना के रखिएगा, डेट की घोषणा होगी, बहुत जल्द होगी, ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से होगी। जय जय श्री राधे। आइए इसी शब्दों के साथ हम सब लोग भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें। कृष्ण जी की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। कृष्ण जी की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। कृष्ण जी की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। कृष्ण जी की आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे राधे।
हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः कुर्यात्। हरिः ओम्। तदनेन तदनामय जयन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्याः सन्नातेह नागामहिमानः सदन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधाः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। श्रीमन्तिकाकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिगर्भे सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलो श्री भागवत महापुराण की बालकृष्ण लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की भक्त वत्सल भगवान की अपने अपने माता पिता की संत भगवान की गौ माता की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। कल सुबह में 6 बजे इस कथा का होम यहाँ पे होगा और कोई भी भक्तजन